अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं सलाउद्दीन फैसल। आज हम दो अहम मौज़ूआत पे डिस्कशन करेंगे। पहला मौजू जो होगा वो आज़ाद कश्मीर के हवाले से है कि आज़ाद कश्मीर में अवामी एहतजाज ने हुकूमत को अपनी लपेट में ले लिया और हुकूमत एहतजाज को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान के सिक्योरिटी यानी जो फ्रंटियर कांस्टेबली है, रेंजर है और पुलिस है, उसकी मदद जो है वो तलब करने के हवाले से सोचो बचार कर रही है। दूसरी जो खबर है वो शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से है कि क्या शाहिद खाकान अब्बासी ने जो अपने साथी हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और मिफ्ता इस्माइल नई पार्टी के हवाले से जो बातचीत चल रही थी, इन साथियों को धोखा देकर ख़ुद लंदन मियाँ साहब से मुलाकात करने क्यों गए। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका और मेरा राब्ता जो है वो बरकरार रहे। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में अवाम के एहतजाजी मुज़ाहरों ने जो है वो हुकूमत को बेबस कर दिया और इस मुज़ाहरे की कामयाबी इस वजह से है कि इस मुज़ाहरों में जो है वो आज़ाद कश्मीर की अवाम, इसके अलावा अपोजिशन जो लीडर हैं, अपोजिशन की पार्टियां हैं वो शामिल हैं, वकला तंजीमें शामिल है, महाजरीन जो हैं वो शामिल हैं। और ये एहतजाज जो हो रहा है ये बिजली के बिलों के ख़िलाफ़, बिजली के टैरिफ के ख़िलाफ़, इसके अलावा आटे की सब्सिडी के ख़िलाफ़, पन बिजली के मंसूबों के ख़िलाफ़ और महंगाई के ख़िलाफ़ हो रहा है। और ये एहतजाज इतना मौसर है कि वादिये नीलम में मुकम्मल तौर पे पहिया जाम हड़ताल थी, दुकानें बंद थी, बाज़ार भी मुकम्मल तौर पे जो है वो बंद थे और हू का आलम था। आवाम जो है वो नज़र नहीं आ रही थी और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म जो है वो घबरा चुके हैं इस वक्त मुकम्मल तौर पे और इसी घबराहट में उन्होंने 50 से ज़ायद मुज़ाहिरीन को गिरफ़्तार कर लिया है। इस गिरफ़्तारी का सुनते ही मुज़ाहिरीन जो गिरफ़्तार हुए हैं उनकी जो ख़वातीन और बच्चे हैं उन्होंने एहतजाजी मार्च जो है वो शुरू कर दिया है और इस एहतजाजी मार्च के बाद जो है अवाम मज़ीद जो है इस वक्त गुस्से में जो है वो आ चुकी है और आज़ाद कश्मीर हुकूमत जो है वो अब इस हद तक सोच रही है कि पाकिस्तान से रेंजर्स को, एफसी को, पुलिस एहलकारों की जो है वो मदद तलब की जाए ताकि इस एहतजाज को कंट्रोल किया जाए। और अगर ये एहतजाज कंट्रोल ना कर सके तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत को अपनी हुकूमत से हाथ धोना पड़ सकता है। जो ही इस हवाले से मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की क़यादत को पता चला कि वज़ीर-ए-आज़म इस हवाले से सोचो बचार कर रहे हैं तो उन्होंने सख्त गुस्से का इजहार किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से मदद की ज़रूरत नहीं है, आप मुज़ाहिरीन से बातचीत करें और उनके मसले हल करें। तो नाज़रीन, इस वक्त आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और एहतजाजी एक्शन कमेटी जो है वो बिल्कुल आमने सामने है और हुकूमत सामने बेबस नज़र आ रही है। तो देखते हैं कि अगर हुकूमत ने आगे बढ़कर एहतजाजी जो एक्शन कमेटी उससे बातचीत ना की तो उसके बाद हो सकता है कि हुकूमत जो है वो अपनी कुर्सी से हाथ धो बैठे। अभी तक वज़ीर-ए-आज़म ने जो है हुकूमत पाकिस्तान से जो है वो मदद के लिए बाकायदा कोई ऐसी दरख्वास्त नहीं की, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो इस हवाले से सोच रहे हैं। अब नाज़रीन, देखते हैं कि जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है वो एहतजाजी मुज़ाहिरीन के सामने कितने देर तक जो है वो रेजिस्टेंस या मज़ामत जो है वो कर पाती है। दूसरी जो अहम खबर है वो शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से है। शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, मिफ्ता इस्माइल, इन्होंने री इमेजिनिंग पाकिस्तान के प्लेटफार्म से जो है वो नौजवानों से मुलाकात करना शुरू की और इनको एक फ़ीडबैक दिया गया कि नौजवानों का जो वोट बैंक है पाकिस्तान में वो ही बड़ा जो फैसला कुन वोट बैंक है और जिसके पास नौजवानों का वोट बैंक होगा वो पार्टी इक़्तिदार के करीब पहुँच जाएगी और जो पार्टी इक़्तिदार के करीब पहुँचेगी उसका हाथ पकड़ के एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसको कुर्सी पे बिठा देगी। तो इन तीन लीडरों को भी जो है वो बड़े सुनहरी ख्वाब जो है वो दिखाए गए और इनको टीवी पर और मुख्तलिफ जो सेमिनार हैं उनमें इंट्रोड्यूस यानी तारफ़ इनका करवाया गया ताकि आवाम जो है वो अपनी राय दे। लेकिन इस तमाम के बावजूद जो है ये दोस्त जब नई पार्टी के हवाले से सोचो बचार करने लगे और नई पार्टी की क़यादत के हवाले से ज़िम्मेदारी जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी को जो है ज़राए के मुताबिक जो है वो ऑफ़र की गई। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो एक सीनियर सियासतदान है, उन्होंने सोचा कि इस वक्त जो है ग्राउंड पर इमरान खान की मकबूलियत जो है वो बहुत ज़्यादा है और इस वक्त मैं मरी की सीट भी नहीं जीत सकता, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी अपनी सीट नहीं जीत सकते, मिफ्ता इस्माइल में भी ऐसी सलाहियत नहीं है कि वो कराची से जीत पाएँ। तो नई पार्टी जो है वो लॉन्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरा ये है कि इस वक्त जो भी सर्वे आ रहे हैं उसमें हमारी पार्टी जो है वो पिट जाएगी
और अगर इलेक्शन जो है वो जनवरी के आखिर में हो जाते हैं तो हमारी पार्टी के पास इतने उम्मीदवार ही नहीं होंगे कि हम इलेक्शन में जा सके, और नई पार्टी का जो ख़र्चा होगा वो भी शाहिद खाकन अब्बासी के कंधों पे जो है वो डाला जाएगा। तो इसलिए शाहिद खाकन अब्बासी ने बेहतर यही समझा कि वो लंदन में गए और वहाँ पे उन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ से जो है वो मुलाकात की, अपने जो भी गिले शिकवे थे वो दूर किए। मियाँ नवाज़ शरीफ को जो है उन्होंने कुछ तजावीज़ दी, यानी वो यही कहना चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ ही मुस्तकबिल में चलेंगे और आवाम को बताएंगे कि मैं मुल्क की बेहतरी की खातिर जो है वो मियाँ साहब के साथ चल रहा हूँ, ताकि पाकिस्तान के लोगों के हालात जो है वो बदले जा सके। तो इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको उन्होंने ना कर दिया है कि मैं नई पार्टी की क़यादत जो है वो नहीं संभाल पाऊँगा, आप किसी और उम्मीदवार को जो है वो चारा डालें। अब इस वक्त मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और मिफ्ता इस्माइल जो है वो काफ़ी हमें मायूस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको जो रोशनी दिखाई गई थी उनका दिल जो है वो अब टूट चुका है और वो परेशान है कि हम जो आने वाले इंतखाबात में हमारी मंजिल जो है वो क्या होगी और हमारा मुस्तकबिल जो है वो क्या होगा। क्योंकि ये दोनों जो उम्मीदवार हैं, दोनों जो सियासी वर्कर हैं, ये काफ़ी टैलेंटेड हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो लग ऐसे रहा है कि इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो नाजरीन देखते हैं कि शाहिद खाकन अब्बासी लंदन मुलाकात के बाद भी क्या अपने मौक़िफ़ पर कायम रह सकेंगे, क्या वो मुल्क में वाकई नई पार्टी जो है वो बनाना चाह रहे हैं, क्या वो जो पाकिस्तान का सियासी निज़ाम है उस निज़ाम से मायूस हो चुके हैं, क्या वो तब्दीली इन्हीं पुराने लीडरों में देख रहे हैं। तो ये तमाम सवालात के जवाबात जो है वो हमें 21 अक्टूबर तक जो है वो मिल जाएंगे। और अगर 21 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आ जाते हैं तो लग यही रहा है कि शायद खाकन अब्बासी जो है वो नवाज़ शरीफ के ट्रक पर सवार होने के लिए ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।